Hello, welcome. This is One India News and I am Akash. The CRPF lost 26 jawans in an attack by the Naxals, and now calls are being said that there should be a similar surgical strike as the Indian Army did in POK. So we went out to the people and asked them that should the Indian government and the army prepare for a similar surgical strike as they have done in POK. Let's hear what the people have to say. सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, होता है सरकार के हाथ जो हैं बंधे हुए हैं। कहीं भी जो नारेबाजी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कश्मीर के हालात तुम देख ही रहे हो, कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं वो उनको करने नहीं देते हैं, या कि वहाँ के जो युवा उनको भड़का देते हैं। मतलब जो हमारी सेना है उसके पास पूरे की पूरी पावर तो है नहीं, जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक वो काम नहीं कर सकते। बट ऑर्डर जो देने वाले हैं हमारे होम मिनिस्टर, उनके हाथ भी शायद कहीं ना कहीं बंधे हुए हों अपोजिशन की वजह से। तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, तो वो करना चाहते हैं, वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बाहर के लिए सोच सकते हैं ये स्ट्राइक के लिए, तो हम अपने इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। अगर हम ये इधर उधर की बातें छोड़ के अगर हम उन पर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे यहीं सब ठीक हो जाएगा। कल जो हमारे जवान शहीद हुए उसके लिए हमारी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान में हम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हमारे घर का अगर हम 4 भाई हैं, अगर उसमें से एक गलत है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको घर में हमारे पास सेना है, हर चीज़ इतना इंटेलिजेंट है, हम हर चीज़ है हमारे पास, किस चीज़ की कमी है? फिर उनको ख़त्म करना चाहिए, मार पीट के जो करना है आपको बंद करो। उनके लीडर हैं या सारे पॉलिटिशियन की आपस में सब मिले हुए होते हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है ये सब मिले हुए हैं आपस में, वहाँ मरवाते हैं, यहाँ मिल के रहते हैं। फिर लगता है कि अगर आपके पास सब कुछ है, पावर है, किस चीज़ की कमी है हमारे देश में? तो इसलिए ये वहाँ जाना चाहिए, अपनी सेना भेजें। आए दिन बम फटते हैं, मरते हैं। जिसके घर का बेटा जाता है उससे पूछो आप, उसके दिल पे, उसके घर पे क्या गुजरती है। ये लोगों ने तो श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट के लिए छुट्टी हो गई, बात खत्म, उसकी डेड बॉडी उसके घर भेज दी। उसके घर क्या गुजरती है, उसके घर वालों पे क्या होता है? आप एक बार अपनी पावर दिखाओ ना, ख़त्म करो सब कुछ। बिल्कुल कर सकती है और करना चाहिए। कर सकती नहीं है, करना चाहिए। ये तो अब ये तो यही बता सकते हैं कि ये क्या वजह है जो नहीं कर रही है, क्या वजह नहीं जंगलों में ढूंढ ढूंढ के मारे। अपने पास आर्मी है, CRPF है, बहुत फोर्सेस हैं, अटैक करे, सब तरीके की सुविधा। ये भी नहीं है कि सुविधा नहीं है हमारे देश के पास, जहाज है, हेलीकॉप्टर पास, सारी चीज़ है। ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। अब दिखाए तो 24 रहे, पता नहीं कितने शहीद हुए हैं। हॉस्पिटल में भी अभी एडमिट हैं, हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं। तो ये तो करना चाहिए गृह मंत्री जी को, हमारे राजनाथ जी को देखना चाहिए। देश के जवानों क्या हमारे देश को हानि पहुंचा रहे हैं वो, क्योंकि इसमें क्या हमारे देश के जवान क्या हमारे देश ही है वो। बॉर्डर वो लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए पड़े हैं? हमारे लिए तो पड़े हैं, हमारा देश सुरक्षित रहे इसलिए तो लड़ रहे हैं वहाँ पर हमारे क्या नाम है गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को क्या नाम है इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, और वहाँ जाकर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारना चाहिए। धोखे से वो वार कर रहे हैं, उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारी कंट्री के लिए नुकसानदेह हैं उन लोगों के खिलाफ तो होना ही चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। अभी जो नक्सलियों ने हमला किया है, सरकार को इसका करारा जवाब देना चाहिए। नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में, अगर वो ऐसा करते हैं उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो अंदर भीतर घात कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को हिला रहे हैं। और नक्सलियों का एक ही उपाय है, सिर्फ उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जैसे हमने पाकिस्तान में जाके किया है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है उनका, क्योंकि वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। अक्सर देखा जाता है कि शहीद होते हैं नक्सली हमले में। हाँ, नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमने उनको बढ़ावा पहले दिया। हमारी पिछली सरकारों ने उन्हें बढ़ावा दिया, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, जो आज हमारे नासूर की तरह हमारे ऊपर हमला कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट से, कि इसको बंद करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों इसके ऊपर एक्शन ले। नहीं तो ये आगे नासूर की तरह जाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ऐसे जवान मरेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये इतना पॉसिबल भी नहीं कि हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। ये तो यह है कि सिक्योरिटी फोर्स जो हैं बाहर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनका भी इसमें वो होना चाहिए कि देख रेख उनकी होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक तो क्या होता है कि लार्ज स्केल पर होता है, जब ज़्यादा कोई आतंक बढ़ने लगता है तो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जो होते हैं वो आदेश करते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, लेकिन उसके लिए फिर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। वो ये नहीं कि मैंने बोला और आप चले गए, इस तरह नहीं होता। ऑर्डर आदेश इस तरह नहीं होते हैं।
तो लेकिन एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा नहीं लेना चाहिए, हरदम बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा नहीं लेना चाहिए। So the people want a similar surgical strike to be done in the Naxal affected areas as the government has done in the Pakistan occupied Kashmir. Now let's see what the government and the army plans after one of the most deadliest Naxal attacks in recent times. Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe One India News YouTube channel.